बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था एक गुड रूटीन का सैंपल, और इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों को मॉर्निंग में जल्दी उठकर कौन सी योगा और एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। Good morning, I am Sarah and I am Vikhya. Come, let's do 40-minute workout with us. अब हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जॉगिंग से। इस 1 मिनट की जॉगिंग में सबसे पहले 20 सेकेंड्स हम धीरे धीरे करेंगे। जॉगिंग हमारी बोन स्ट्रेंथ को और मसल्स को डेवलप करती है। इसके बाद अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। अब अपने हैंड्स को सामने रखेंगे और अपनी थाइज को हैंड्स के साथ टच करते हुए जॉगिंग करेंगे। जॉगिंग के बाद हम जंपिंग शुरू करेंगे। फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये करीब 20 सेकेंड्स करेंगे। इसके बाद लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। जंपिंग हमारी मसल्स को फर्म और टोन करती है और बॉडी में ऑक्सीजन की सर्कुलेशन बढ़ाती है। फिर हम शुरू करेंगे ट्विस्ट से। अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेचिंग। अपने हाथ से अपने पैरों को टच करेंगे। नीज हमारी बेंड नहीं होंगी। और इस पोजीशन पे थोड़ी देर होल्ड करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम अपनी टांगों को खोल लेंगे। एक हाथ से ऑपोजिट पैर को टच करेंगे और दूसरे हाथ से फिर ऑपोजिट पैर को टच करेंगे। स्ट्रेचिंग हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। अब एक हाथ अपने सिर के ऊपर से लेंगे और साइड पे झुकेंगे। ये एक्सरसाइज हमारी कमर के लिए अच्छी है। इसके हम 5-6 स्टेप्स रिपीट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम आगे साइड में बैठेंगे। ये हम 7-8 टाइम्स करेंगे। इसी की एक और वेरिएशन है। ये वाली एक्सरसाइज भी हम 4-5 टाइम्स करें। इसके बाद हम फुल स्ट्रेच करेंगे। जितना हो सकता है
अपने पैरों को खोलेंगे, अपने हैंड्स की सपोर्ट लेंगे धीरे धीरे और उसके बाद नीचे बैठ जाएंगे। फिर हम अपने हेड को बेंड करते हैं, नी के साथ टच करेंगे और पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़ेंगे और ये बार बार दोनों हाथों से, दोनों पैरों से रिपीट करेंगे। सेम जो है हम पैरों को जॉइन करेंगे और अपने हेड को नीज के साथ टच करेंगे, पैर के अंगूठे को हाथों से पकड़ेंगे और इस पोजीशन में हम थोड़ी देर होल्ड करेंगे। और हमारी बॉडी दिन के लिए तैयार हो रही है। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स होते हैं। ये हमें आराम आराम से करना चाहिए। सूर्य नमस्कार हमारा पोस्चर इंप्रूव करता है, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शंस को अच्छे से काम करने में मदद करता है। ये हुआ आपका एक सेट। इसी प्रकार आप 5 सेट 6 सेट डेली कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार से हमारी एक्सेस फैट जो है बर्न होगा। इसके बाद जो है हम फुल बॉडी एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे। सबसे पहले अपने पैर के पंजों को आगे पीछे हिलाएंगे। फिर अपने पैर को आगे और पीछे खींचेंगे जोर से। फिर पैरों को रोटेट करेंगे, पहले एक डायरेक्शन में और फिर रिवर्स डायरेक्शन में। फुल बॉडी एक्सरसाइजेस हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अब हम अपने लेफ्ट पैर को उठाएंगे और साइकिल की तरह उसको चलाएंगे। पहले
एक डायरेक्शन और फिर उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में। फिर सेम जो है हम अपने राइट पैर के साथ करेंगे। इसके बाद हम बटरफ्लाई करेंगे। अपने पैरों को आगे जोड़कर बटरफ्लाई की तरह फ्लैप करेंगे। इनसे हमारे जॉइंट्स खुलेंगे, हिप जॉइंट। इसके बाद हम करेंगे चक्की आसन। अपने हाथों को सीधा बांध लिया और पैर के ऊपर से गोल घुमाएंगे। फिर इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। यह आसन हमारे पेट और पीठ के लिए बहुत ही अच्छा आसन होते हैं, एक्सरसाइज। अब हम हाथों की एक्सरसाइजेस करेंगे। अपने हाथों को सीधा रखेंगे और अपनी फिंगर्स को जोर से दबाएंगे, जैसे हम कुछ निचोड़ रहे हों। उसके बाद हम अपनी मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर होगा और उसके बाद हम अपनी रिस्ट्स को रोटेट करेंगे। पहले अंदर से बाहर, फिर बाहर से अंदर। ये एक्सरसाइजेस हमारे रिस्ट को फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। जो काम हम स्कूल कंप्यूटर पे बैठ के करते हैं या हाथ से लिखते हैं तो हमारी रिस्ट थक जाती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये हमारी रिलैक्सेशन रिस्ट को प्रोवाइड करती है। इसके बाद हाथों को सीधा रखेंगे और अपने शोल्डर से टच कराएंगे। और ये सेम एक्सरसाइज को जो है फिर हम शोल्डर्स के साथ करेंगे। साइड, हाथों को साइड में करके शोल्डर से टच करेंगे। इसके बाद शोल्डर जॉइंट्स के लिए हम अपने कोहनियाँ आगे रखकर जो पूरा एक राउंड सर्कल बनाएंगे और फिर इसको रिवर्स डायरेक्शन में घुमाएंगे। ये हमारे शोल्डर्स को मूव करने में मदद करता है। अब अपने हाथों को पीछे ले जाएंगे, एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ेंगे और पहले
एक साइड नीचे खींचेंगे एक हाथ को और फिर उस हाथ को ऊपर करेंगे और दूसरे हाथ से उसको खींचेंगे। एक और बार करेंगे इसको। इसके बाद जॉइंट्स की एक और एक्सरसाइज है, हम अपने कंधों को रोटेट करेंगे। इसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में अब हम करेंगे गर्दन की एक्सरसाइजेस। पहले अपनी गर्दन को लेफ्ट घुमाइए, फिर राइट घुमाइए, लेफ्ट राइट, और इस प्रकार ऊपर नीचे। हम कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, मोबाइल के आगे बैठे रहते हैं, इसलिए हमारी नेक को रेस्ट देना बड़ा ज़रूरी है। फिर हम गोल घुमाएंगे गर्दन को। अब दूसरी डायरेक्शन में रुक जाएंगे। अब करेंगे आईज की एक्सरसाइज। अपनी आईज से पहले लेफ्ट और फिर राइट देखेंगे, फिर इसके बाद ऊपर नीचे देखेंगे, हमारी आईज को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आईज की रोटेशन करनी है हमें। उसके लिए हम अपने एक हाथ को ऊपर ले आएंगे, थंब निकालेंगे और इस हैंड को गोल घुमाएंगे और आंख से उसको देखते रहेंगे। पहले एक डायरेक्शन में, फिर इसको हम दूसरी डायरेक्शन से करेंगे। इसके बाद हम करेंगे कानों की एक्सरसाइज। हम अपने कानों को अच्छे से पकड़ के खींचेंगे, मसलेंगे। पुराने टाइम में हमें टीचर्स स्कूल में पनिशमेंट दिया करते थे और ये ज़रूरी था ताकि हमारे नर्व्स जो हैं स्ट्रेच हों और हमारा ब्रेन जो है एक्टिवेट हो। इसके बाद हम क्लैपिंग करेंगे, हाथों को सीधा सामने लाके जोर से क्लैपिंग, पूरा दम लगा के मारेंगे।
अब हम शुरू करेंगे आसनों से। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। पैर जोड़ लेंगे, अपने हाथ को ऊपर खींचेंगे और पंजों के बल ऊपर उठ जाएंगे। इस तरह से खींच के रखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे। इसके बाद हम करेंगे वृक्षासन। ये हमारे बॉडी को बैलेंस करते हैं। एक पैर को थाई के साथ लगाया और दोनों हाथ को ऊपर नमस्ते की पोजीशन में ले गए। थोड़ी देर रुकेंगे और फिर सेम जो है दूसरे पैर के साथ रिपीट करेंगे। वापस आ जाएंगे नॉर्मल पोजीशन में। और इसके बाद करेंगे सर्वांगासन। नीचे लेट जाइए और अब मैं अपनी पीठ को ऊपर हवा में रखेंगे। पैरों को सीधा रखिए और इस पोजीशन में होल्ड करके रखिए। ये सभी अंगों के लिए एक बहुत ही अच्छा आसन है हमारा। आराम से नीचे आएंगे और इसके बाद हम करेंगे हलासन। उसी स्थिति में लेट जाइए और सर्वांगासन की तरह ही अपने पैर पीछे ले जाइए और अब पैरों को पीछे सिर के ऊपर से धीरे धीरे ज़मीन पर टच करवा दीजिए। हाथों को आगे ज़मीन पर सीधा रखिए और धीरे धीरे वापस आ जाइए। इसके बाद हम करेंगे चक्रासन। लेट जाइए, अपने हाथों को सिर के ऊपर से घुमा के पीछे ले जाइए कंधों के साथ और पैरों को आगे लाइए और ऊपर उठ जाइए। इस पोजीशन पे थोड़ी देर होल्ड करिए और फिर नीचे आ जाइए। इसके बाद हम शुरू करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम शुरू करने से पहले आपको कुछ आसनों में बैठना पड़ता है, तो सारा आपको दिखाएगी कौन कौन से आसनों में हम बैठ सकते हैं। सबसे पहले आप सुखासन में बैठे थे, ये सिद्धासन है। आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। और आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। जो पोस्चर आपको ठीक लगे आप उसमें बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं। तो सुखासन में बैठ के करेंगे सबसे पहले भ्रस्त्रिका। इसमें नाक से हम लंबी गहरी सांस लेंगे, फेफड़ों में छाती में भरेंगे और उसको नाक से ही छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को जो है हम लेते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। इससे हमारा हार्ट और लंग्स मजबूत होंगे। हमारा ब्लड जो है प्यूरिफाई होगा और हमारी बॉडी में उसकी ऑक्सीजन की सर्कुलेशन बढ़ती रहेगी। लंबी सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें।
इसको आप 1 से 2 मिनट कर सकते हैं। लंबी गहरी सांसें लेते रहिए और छोड़ते रहिए। इसके बाद हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में हमें नाक से सांसों को बाहर फेंकना है। लगातार सांसों को हम बाहर छोड़ते रहेंगे। पेट हमारा ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा। कपालभाति जो है हमारे अंदर की इम्प्योरिटीज को बाहर निकालता है। इसको कम से कम 6 से 7 मिनट आप डेली करें और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाए इसको 10 मिनट करें। अगर थक जाएं तो शॉर्ट ब्रेक ले लें और फिर से इसको करें।
धीरे धीरे इसको करते रहिए और डेली 5 मिनट कर सकते हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जो है हमारे स्ट्रेस को कम करता है। इसमें आप राइट हैंड से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और 2 उंगलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। हम शुरुआत करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हुए अंदर। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो ये एक सेट हमें करना होता है और एक सेट के ऊपर आप कम से कम 20 सेकंड लगाइए। लंबे गहरे सांस लीजिए और लंबे गहरे सांस छोड़िए। इस प्राणायाम को भी आप जो है शुरू में 6-7 मिनट कर सकते हैं और उसके बाद बढ़ाकर 10 मिनट डेली आप इसको कर सकते हैं। अनुलोम विलोम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और एक बैलेंस लाता है हमारे थॉट में। इस प्राणायाम से बच्चों की कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है। लंबे गहरे सांस एक नॉस्ट्रिल से अंदर, दूसरे से बाहर, फिर दूसरे से अंदर और पहले से बाहर। धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहिए। एक नॉस्ट्रिल से अंदर लेने में आप 10 सेकंड लगाइए धीरे धीरे और फिर 10 सेकंड छोड़ने में, और फिर दूसरी नॉस्ट्रिल से 10 सेकंड में अंदर लीजिए और 10 सेकंड में छोड़िए। टाइम लगेगा इस तरीके का अभ्यास होने में और आप इसको डेली करेंगे तो ये अभ्यास बहुत जल्दी हो जाता है। हमने अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू किया था और जब अनुलोम विलोम ख़त्म करें तो हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस को बाहर निकालते हुए इसको ख़त्म करें। अब अपने हाथों को मलें और अपने फेस पे लगाकर धीरे धीरे नीचे ले आएं और हमारा प्राणायाम ख़त्म हो गया। Thanks for watching. तो देखा आपने ये 40 मिनट्स का वर्कआउट।
मुझे पूरी उम्मीद है अब से आप इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी।